तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में साबुन तेल का धंधा करने वाले वैसे पेद्दे लोग जो कि दूसरों के पैसों पे अपने कमीशन के लालच में लोगों को फंसाते हैं, लोगों को मुर्गा बनाते हैं, वो जो है काफ़ी तर्क वितर्क करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे। स्पेशली क्या है, मैंने देखा है कि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं या फिर वो सवाल करते हैं यार कि जब नेटवर्क मार्केटिंग जब इतना ही बुरा चीज़ है, ठीक है, तो फिर ये सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, ये लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर ये लोग प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी तो काफ़ी बड़े लोग हैं, काफ़ी जानकार लोग हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो ऐसे में जब नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये सही चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है, तो फिर ये सोनू शर्मा सर या फिर विवेक बिंद्रा सर, ये लोग इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दो भाई। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। आइदर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर अगर आपका ब्रेन वॉश हो भी चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो भी ये वीडियो जो है आपका एक तरीके से आपकी आंखें खोलने का काम करेगा। और वीडियो थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन सह लेना, क्योंकि दवाई कड़वी ही होती है। और क्या होता है ना कि ये सब जो सवाल है ना कि सोनू शर्मा सर या फिर विवेक बिंद्रा सर ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, अगर ये गलत है तो बेसिकली ये उनके माइंड का उपज नहीं है। ये जो सवाल है ये उनके माइंड में नहीं आया है, ये बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। अगर आप ये साबुन तेल वाली कंपनियों में अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो इन लोगों का जूम मीटिंग पे सेशन चलते हैं, जहाँ पे जो बड़ा वाला जो फ्रॉड होता है ना, वो छोटे वाले फ्रॉड को ट्रेनिंग देता है। और उसमें एक स्पेशल सेशन होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब बेसिकली एक ट्रिक होता है जिससे जब सामने वाला जब आपसे कुछ सवाल करे तो आप उसको बातों में फंसा दो। मतलब ये कि जब सामने वाला बंदा कुछ जानना चाह रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहा है, तो उसको ऐसी ऐसी बातें बता दो या फिर उससे ऐसे सवाल कर दो कि फिर वो कुछ सोच ही ना पाए। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा जो कि नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा है या फिर आप उसको फंसाने जा रहे हैं, तो काफ़ी सीधा साधा होगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले से काम कर रहा है। क्योंकि जो पहले से MLM कर रहा है वो एक प्रो लेवल का फ्रॉड हो गया। उसके पास बहुत नॉलेज है, उसके पास चूना लगाने के अलग अलग ट्रिक्स हैं, और जो जिसके पास आप प्लान लेकर जा रहे हैं वो बेचारा तो भोला भाला है। तो वो दो चार ऐसे सवाल करेगा जिसको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो आपको ट्रेनिंग मिला है वो जवाब देकर आप उसको चुप करा देंगे। और ये जो स्पेशली टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, उन लोगों को सिखाया जाता है कि जब भी कोई ये बोले ना कि नेटवर्क मार्केटिंग सही चीज़ नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, चेन वाला काम है ना, मनी सर्कुलेशन का काम है, तो उसको तुरंत ये सवाल पूछ दो ना। उनको सिखाया जाता है कि अगर ये इतना ही बुरा है, इतना ही गलत है, तो फिर सोनू शर्मा सर, विवेक बिंद्रा सर, संदीप माहेश्वरी सर, ये लोग इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू देम, अगर ये तीनों जो हैं, ये जो तीनों लुखे लोग हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत सही चीज़ हो गया भाई, क्योंकि इनकी बातों को तो कोई काट ही नहीं सकता है। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, अजय देवगन का नाम सुना होगा ना, वही जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, बिमल पान मसाला। अजय देवगन जो है बिमल पान मसाला को प्रमोट करता है। उसके बाद आते हैं हमारे अक्षय कुमार, ये भी बिमल पान मसाला को प्रमोट करते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनका मतलब जिनके चरणों का धूल के बराबर भी सोनू शर्मा नहीं होगा, ठीक है। कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ सोनू शर्मा, है ना, और कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ विवेक बिंद्रा, ये तो उसके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, जो पैर का नाखून होता है उसके बराबर भी नहीं है। जबकि अमिताभ बच्चन जो है वो प्रमोट करता है कमला पसंद पान मसाला, और बाकी ये दोनों अजय देवगन, अक्षय कुमार बिमल का प्रचार करते हैं। तो क्या ये बात अब मान लेना चाहिए कि अब भाई जो बिमल पान मसाला है या फिर जो कमला पसंद जो गुटखा है, ये बहुत सही चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई, क्योंकि इसका जो है प्रमोशन जो है, इसका एडवर्टाइजमेंट जो है, इसको प्रमोट सदी के महानायक कर रहे हैं। ये कैसे गलत हो सकता है भाई? अब अक्षय कुमार जो है किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? हैं? अब जो सोनू शर्मा जो है, अक्षय कुमार के सामने तो कहीं कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से जितना सोनू शर्मा का जितना मंथली इनकम होगा, उतना तो अक्षय कुमार का जो है उसका बिल आता होगा, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल। जितना टोटल अर्निंग है ये सोनू शर्मा का मंथली, उतना तो अमिताभ बच्चन अपने ड्राइवर को देता होगा। तो ये तो बिल्कुल वो हो गया कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
तो जब अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जो है विमल का प्रचार कर सकता है, कमला पसंद का प्रचार कर सकता है, तो ये तो सही चीज़ हो जाना चाहिए था। फिर भी आप जानते हैं कि ये गलत है। भले कमला पसंद का प्रचार अमिताभ बच्चन करे या फिर जो बाइडन करे, वो गलत है तो वो गलत है। आप इसको जस्टिसफाई नहीं कर सकते कि हाँ ये बंदा जो है ये बोल रहा है तो बिल्कुल सही होगा, है। कल को अगर जो है पुतिन जो है रसिया का प्रेसिडेंट, वो वोदका का प्रचार करने लगे, हैं, मैजिक मोमेंट का, तो बोले कि नहीं यार, अभी इतना बड़ा प्रेसिडेंट, दुनिया का इतना खूंखार तानाशाह, ये जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है, तो ये तो सही चीज़ होगा। जबकि दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अब आप समझते भी हैं, ठीक है। तो ये कहना कि सोनू शर्मा इसको प्रमोट कर रहे हैं तो ये गलत कह दो। मतलब कौन है ये, क्या है, क्या है भाई, क्या है बताओ। अगर तुम इंडिया के टॉप 100 के टॉप 1000 भी अमीरों की लिस्ट निकालोगे ना फोर्ब्स का, तब भी इनके नाम नहीं आएंगे। मैं 1000 क्या, मैं बोल रहा हूँ कि टॉप 10,000 रईसों के भी तुम लिस्ट निकालो, किसी भी नेटवर्कर का नाम उसमें नहीं आएगा। जबकि ये बात करते हैं कि दूसरों को बिलियनियर बनाएंगे, जबकि ये खुद 2 नंबर के लुखे हैं, ये खुद बेचारे गरीब हैं, भाड़े पे गाड़ियाँ लाते हैं, भाड़े पे कोट पैंट पहनते हैं। तो स्पेशली ये जो मेरा टॉपिक था ये बोलने का कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो भैया मैं भी तो बोल रहा हूँ ना कि अमिताभ बच्चन भी प्रमोट कर रहा है कमला पसंद का, अक्षय कुमार भी, अजय देवगन भी प्रमोट कर रहा है विमल पान मसाला का, तो ये तो सही चीज़ हो गया। अब ये लोग गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि इनकी हैसियत तो सोनू शर्मा और विवेक बिंद्रा से बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि मैंने उदाहरण में दिया, इन लोग के महीने का पेट्रोल खर्चा ये सोनू और विवेक बिंद्रा के पूरे साल भर के इनकम से ज़्यादा होगा, इनका ट्रेवलिंग कॉस्ट। तो ऐसा नहीं होता है ना, जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। और ये मान के चलो कि नेटवर्क मार्केटिंग सही चीज़ नहीं है, ये जो है कमीशन वाला काम है। और देखो ये समझदारी देखो ना, वो बंदे क्या हैं, 5 मिनट का प्रचार करते हैं, है ना, 50 करोड़ लेके घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद कमला पसंद बिके ना बिके, विमल बिके ना बिके, लेकिन तुम इनको क्या होता है कि दिन भर खचड़ 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 कि बिकवाना है, साबुन खरीदते रहो, साबुन बेचते रहो, क्लोजिंग करते रहो, कंसिस्टेंसी करते रहो, हर महीने साबुन, हर महीने तेल। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो फंसने और फंसाने का काम है ये चलता रहता है। और इनको बाकायदा जो है एक, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक इन लोग का सेशन चलता है, जिसमें ये जो है आपको ऊट पटांग बातें बोल के आपको चुप करा देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई बोले ना कि भाई जब ये इतने बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है, तो वहाँ पे तुम एग्जाम्पल दे देना अमिताभ बच्चन का, क्योंकि अमिताभ बच्चन के सामने ये सभी कहीं टिकते ही नहीं है, ठीक है। तो इसी से तुम समझ जाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो बातों से फंसाने का जो ट्रिक है, ये केवल मूर्खों के सामने होता है, इंटेलिजेंटों के सामने नहीं। अब चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि मैक्सिमम लोग सब अनपढ़ होते हैं, सभी अनपढ़ गवार जो कभी स्कूल गए नहीं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो बिल्कुल अनस्किल्ड हैं। क्योंकि इन कंपनियों को क्या चाहिए, इन कंपनियों को आपको डिग्री से, एक्सपीरियंस से तो कोई मतलब है नहीं, उनको तो बस उनका साबुन तेल बिकना चाहिए, उनको तो आपको सैलरी देनी नहीं है, तुम जितना बेचोगे उतना तुमको कमीशन देगा, तो इसमें तुम्हारे डिग्री का, स्किल का क्या ही ज़रूरत है। तो ये प्लस पॉइंट नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है और कहीं ना कहीं अपने देश के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। लोग अपनी शिक्षा को छोड़ के, अपने एजुकेशन को छोड़ के जो है ये कोट पैंट पहनकर जो है लोगों को प्लान दिखाने निकल जा रहा है। इसका जो है आने वाले समय में बहुत ही अपने सोसाइटी में एक गलत जो है एक इमेज बनने वाला है। और अब खैर तो अब धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल भी रही है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के मन में जो एक तरीके से शंका थी वो पूरी खत्म हो चुकी है कि ये बिल्कुल फ्रॉड काम है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं कि आपने भी किसी के मुंह से सुना था कि जब इतने बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं MLM को तो ये गलत कैसे हो सकता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक दोस्तों अगर आप इस TPK चैनल पे पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि यार जब अगली बार कुछ नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आओ ना तो आप उसे मिस ना कर सकें। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।